साथियों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे कि पैन कार्ड आधार लिंक स्टेटस कैसे देख सकते हैं। लिंक पैन कार्ड आधार से है कि नहीं है, तो उससे क्या है कि आप लिंक भी कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए क्या है पहले गाइडलाइन जारी की थी, पर जिन लोगों का आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं है तो उन लोगों को क्या है कैसे लिंक कर पाएंगे, क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और डाल देना है उसमें ई फाइलिंग डालेंगे तो आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आधिकारिक वेबसाइट में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जा रहा होगा और इसी में मुख्य पृष्ठ जो दिखाया जा रहा है, मुख्य पृष्ठ पर इनकम टैक्स की साइट पे आपको क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर आप सारा चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको वेबसाइट को स्क्रॉल करना रहेगा। जैसे ही वेबसाइट पर आ जाएंगे, कुछ स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आधार लिंक स्थिति देखना है, तो इसी पर क्या है आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जा रहा हो। इस इंटरफेस में यहाँ पूछा जा रहा है पैन नंबर और आधार नंबर, तो दोनों चीज़ों को हमको डालना रहेगा। और आधार लिंक स्थिति को क्या है हम इसको डाल के देख सकते हैं। तो पेन वाले ऑप्शन पे क्या है हमको पैन नंबर को फिल करना रहेगा और फिर यहाँ आधार का बॉक्स दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को हम फिल कर देते हैं। ऐसे ही साथियों आप दोनों चीज़ों को फिल कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पर आधार लिंक की स्थिति देखने के लिए बोला जा रहा है, तो इसी पर आपको क्या है क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पिन को आधार से लिंक नहीं किया गया है, कृपया लिंक करें, आधार को जोड़ें। अपने आधार पिन से जोड़ने के लिए लिंक, तो यहाँ पर क्या है कि आधार को जोड़ने वाला जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है इसी पर आपको क्या है क्लिक करना रहेगा। और जिन लोगों का लिंक होगा तो यहाँ पर क्या है उनको लिंक दिखाया जाएगा। तो जिन लोगों का लिंक नहीं है तो आधार को जोड़े वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा डिटेल यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर सूचना 28 मार्च 2023 को CVT चीज़ें आप पढ़ सकते हैं और 1 जुलाई 2017 को पेन आवंटित किया गया है और उनके लिंक करने से छूट प्राप्त नहीं हुए पेन आधार लिंक करने से अनुरोध को जमा करने के लिए 1000 रुपये प्रति अप्रत्यय योग फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यानी आपको क्या है कि यहाँ पर 1000 रुपये का पेमेंट करना रहेगा। यह 30 जून 2023 तक लिंक नहीं किया गया है तो 1 जुलाई 2023 से पेन को निष्क्रिय के रूप में चिन्हित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको भुगतान करना रहेगा और यहाँ पर फिर से पेन और आधार की डिटेल को फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर हम फिर से पेन और आधार की डिटेल को फिल कर देते हैं। ऐसे साथियों यहाँ फिर से पेन नंबर और आधार नंबर को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देने के लिए बताई जा रही हैं, आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ सत्यापित करे के लिए दिखाया जा रहा है, यानी यहाँ पर आपको पेन आधार को वेरीफाई करना रहेगा। तो इस पर हमको क्या है क्लिक करना रहेगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ई कर भुगतान के माध्यम से भुगतान करना जारी रखें वाले ऑप्शन पर क्लिक करना रहेगा। और जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ई कर भुगतान यानी यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही होंगी। तो यहाँ पर क्या है जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है पेन /10, तो यहाँ पर पेन नंबर को फिल करना है। फिर से दूसरे बॉक्स में पेन नंबर को पुष्टि करने के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर फिर से फिल कर देना है। फिल करने के बाद मोबाइल नंबर पे क्या है एक OTP जाएगा, उस OTP को फिल करके वेरीफाई करना रहेगा। ऐसे साथियों यहाँ पर ई कर भुगतान दिखाया जा रहा है, तो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड काउंटर पर NGS भुगतान गेटवे के माध्यम से भुगतान पर पेन 10 नंबर डाल के आपको मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ जारी का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, तो जारी रखे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे क्या है एक OTP आएगा और OTP को फिर से फिल कर देना रहेगा। जैसे साथियों आप OTP को फिल कर देते हैं, फिर जारी रखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर आपका पेन नंबर दिखाया जा रहा है, पर सारी चीज़ें आपकी ठीक हैं। तो यहाँ पर क्या है जारी रखे वाला ऑप्शन जो दिखाया जा रहा है उसका, तो यहाँ पर हम उस पर क्या है क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाए जा रहे हैं भुगतान करने के लिए। तो यहाँ आयकर दिखाया जा रहा है और नियमित निर्धारण कर के रूप में भुगतान करने के लिए बोला जा रहा है, समकारी उगाही। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके हिसाब से है तो आप क्लिक कर सकते हैं, पर हमको यहाँ पर भुगतान करना है आयकर पर, यानी हमारा जो यहाँ पैन कार्ड है निष्क्रिय हो गया है उसके लिए भुगतान करना है। तो इसको यहाँ से हम सारी चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं और पढ़ें जो दिखाया जा रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ देख भी सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके तहत। तो यहाँ पर पढ़ें वाला जो भुगतान दिखाया जा रहा था उस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो नया भुगतान यहाँ वर्ष यानी आपका जो सत्र जो रहेगा, तो यहाँ पर हम अपने सत्र को क्या है सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको चयनित वर्ष दिखाया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष है चयनित के लिए निर्धारित वर्ष, तो यहाँ पर आप चेक कर लेना है। फिर भुगतान का प्रकार पूछा जा रहा है कि आप किस तरह से भुगतान कर सकते हैं, तो यहाँ पर टैक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू यूनिट होल्डर, तो यहाँ पर पेमेंट ऑफ डिमांड
यहाँ पर हमको पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है, तो यहाँ पर अदर रिसीव्ड 500 जो दिखाया जा रहा है, इसी पर क्या है आपको क्लिक करना रहेगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद पैन को आधार से जोड़ने में विलम्ब के लिए शुल्क दिखाया जा रहा है, तो उसी पर हमको अपना क्लिक करना रहेगा। और यह सारी चीज़ें सही से फिल कर लेते हैं तो जारी रखे का ऑप्शन जो दिखाया जा रहा है उस पर हमको क्या है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कर, अधिभार, उपकर, यह सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जुर्माना, तो यहाँ पर टोटल हमारा सारा डिटेल सही रहता है, तो यहाँ पर 1000 रुपये दिखाया जा रहा होता है कि हमको 1000 रुपये पेमेंट करना है। तो फिर से जारी रखे का ऑप्शन जो दिखाया जा रहा है उसी पर हमको क्लिक कर देना है। तो यहाँ भुगतान का माध्यम पूछा जा रहा है, तो भुगतान किस तरह से हम कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो अपने हिसाब से हमको यहाँ पर चेक कर लेना है। बैंक अकाउंट से भी भुगतान दिखाया जा रहा है, RTGS भी से भुगतान कर सकते हैं, UPI सहित भुगतान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आपको क्या है सिलेक्ट करना रहेगा। अपने भुगतान को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी UPI या बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं। फिर अपने बैंक को सिलेक्ट करने के बाद जारी रखे का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है उसी पर आपको क्लिक करना रहेगा। और यहाँ पर भुगतान वर्ष दिखाया जा रहा है और गेटवे, पेमेंट गेटवे भी दिखाया जा रहा है। फिर किस लिए पेमेंट हम कर रहे हैं, तो फी आप डिले इन लिंक पेन विद आधार, तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। अभी भुगतान करने का ऑप्शन जो दिखाया जा रहा है उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद क्या है कि यहाँ पर मैं नियमों और शर्तों से सहमत हूँ, उस पर क्लिक करना रहेगा। फिर बैंक में जमा करने का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है उस पर आपको क्या है क्लिक करना रहेगा। साथियों, अगले इंटरफेस में पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जा रहा होगा। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अदर पेमेंट मोड चुन सकते हैं। तो यहाँ UPI का पेमेंट दिखाया जा रहा है, इसी पर हम क्या है क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर हमको अपनी UPI ID को फिल करना रहेगा और UPI ID को फिल करने के बाद हम क्या है पेमेंट को कर सकते हैं। तो यहाँ पर QR कोड दिखाया जा रहा है, QR कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं और फिर से क्या है कि यहाँ पर हम QR कोड जनरेट हो जाता है, उसी को हम स्कैन करके पे कर देते हैं। जैसे ही बारकोड स्कैन कर लेते हैं, पेमेंट को सबमिट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या है हमारा ट्रांजैक्शन जो है सफलतापूर्वक कंफर्म हो गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम पेमेंट कर चुके हैं। अपने पैन कार्ड आधार लिंक करने के प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर दी चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, तो यहाँ डाउनलोड के लिए दिखाया जा रहा है। तो हम यहाँ चालान रिसिप्ट को क्या है कि हम डाउनलोड कर लेते हैं और उसको सेव करके रख लेना रहेगा। तो इस तरह से क्या है कि आप सभी लोग अपना भी क्या है कि पैन कार्ड आधार लिंक का प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।